नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएमईटी आपके 2024 के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो बीएफयूएचएस की तरफ से अभी फिलहाल एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके फॉर्म फिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आपकी जो वेबसाइट थी ये वर्क नहीं कर रही थी। अभी फिलहाल ये वापस से वर्क कर रही है, तो आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया। तो कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ ही जो आपका एग्जाम होगा तो वो भी जाहिर सी बात है कि उसकी डेट भी आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, और जो ये समय आपको ये ड्यूरेशन मिली है तो इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करें, कौन सी चीज़ों को आप फॉलो करें, कौन सी बुक्स को आप फॉलो करें, जिससे कि आप कम समय में आप अपना सिलेबस कवर करके जो आपका गोल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप उसको अचीव कर सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो आपका जो बीएफयूएचएस का कैंडिडेट है, पीपीएमईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं पंजाब के जो भी कैंडिडेट है तो वो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर वहाँ पे पंजाब से रिलेटेड, नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट वहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन बीपीटी बीएमएलटी बीएससी एपीबीपी, तो इसका भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये पहले का था पुराना। अभी जो फिलहाल आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट एक्सटेंडेड बीएससी नर्सिंग बीपीटी बीएसए मल्टी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो जो ये कोर्सेज है इनकी आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो कोर्सेज दिए गए नर्सिंग बीपीटी बीएसए मल्टी एंड पैरामेडिकल, केवल इन्हीं कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिस है वो ओपन होगा। ये पुराने वाला नोटिस है। जो नए वाला नोटिस है आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका नया नोटिस है वो ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आप डेट देखेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि बीएफयूएचएस को जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से वर्क नहीं कर रही थी, तो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस वजह से जो आपकी डेट है वो आपकी न्यूज़ जारी की गई है। जैसे बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी जो डेट है वो लास्ट डेट है 5 जून 2024 को आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन फीस है उसकी डेट है 6 जून 2024। अब आप पूछेंगे कि सर इस डेट को तो एग्ज़ाम होना था, अब इस डेट तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी एक्सटेंड होगी। अब बीएससी बीएमएलटी के लिए 10 जून तक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11 जून तक अपना फीस पे कर सकते हैं। पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट 13 जून तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एक दिन 14 जून तक आप अपना फीस पे कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का या जो भी पैरामेडिकल या बीपीटी बीएमएसएलटी एमएलटी के लिए फॉर्म फिल नहीं किया, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप अपना फॉर्म है वो अभी फिल कर दें। लास्ट टाइम में मैं जैसा कि पहले भी बताता हूँ, प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ में आपने देखा होगा, लास्ट टाइम यही होता है कि वेबसाइट्स पे लोड आता है, बहुत संख्या में स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल करने के लिए आते हैं, तो उस वजह से साइट क्रैश कर जाती है, सर्वर लोड नहीं ले पाता, तो आपकी साइट वो क्रैश हो जाती है। तो अभी आपके पास में समय है, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। 5 जून तक आप वेट मत कीजिए, अपना फॉर्म फिल करके अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट अगर यहाँ इसी में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपीएमईटी 2024 विल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो पीपीएमईटी का आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी डेट अभी रिवील नहीं की गई, उसकी बताई नहीं गई है, उसका नोटिस अलग से जारी किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 10 या 12 दिन या 2 वीक्स आप एक्सटेंड करके चलिए कि आपका 10 से 14 दिन का आपका एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? अब आपका एग्ज़ाम हो सकता है 18 तारीख को, 19 या 20 तारीख की डेट जारी कर दी जाएगी। 15 को भी जारी किया जा सकता है कि 15 को भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अभी तक कोई फिक्स नहीं है। आप 10 दिन में मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अब इस टाइम ड्यूरेशन को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है और पूरा कंप्लीट फोकस करना आपको अपना सिलेबस कवर करने के लिए। इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 10 दिन का समय बहुत होता है। 10 दिन में आप ये मान के चलिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ में आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस उसे कवर कर सकते हैं इजीली, अगर आप सही तरीके से अपना सिलेबस फॉलो करें।
अब आप पूछेंगे कि सर हम क्या पढ़े जिससे कि हमारा इजीली गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, पंजाब पीपीएमईटी की। इसमें आपको पंजाब के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जीएमसीएच का हुआ, पीजीआईएमआर का हुआ, या आपका पीपीएमईटी का बीएफयूएचएस के द्वारा लिया जाता है, तो मैं सारी अपडेट आपको इस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। 8 वीडियो इसमें अवेलेबल है। जो भी आपके डाउट हो, सारी डाउट इन वीडियोज के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर बात करें, तो जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका गवर्नमेंट सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपको फॉलो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नर्सिंग एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और मैं ये मानता हूँ कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप इजीली पूरे में से पूरे मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। इनका सिलेबस बड़ा भी रहता है। 11वीं और 12वीं आपने 2 साल में रीड किया, तो इसका सिलेबस आप थ्योरी बेस्ड पे तो कंप्लीट कर नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव बेस पे आप कंप्लीट करें। आप ऑब्जेक्टिव बेस में इसमें आपकी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिले, वो चैप्टर वाइज आपको अपने क्वेश्चन है आपको सोल्व करने हैं। मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, अच्छे से इसको फॉलो करना है। सारा का सारा सिलेबस, तीनों सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों क्लासेज के आपके पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इसमें से ही आने हैं आपको। आपने अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो पीसीबी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। आप इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो इसमें आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करना है, एडवांस लेवल की, कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि 90% स्टूडेंट है वो कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश ग्रामर को रीड कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन आने ही नहीं वाले, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आपको फॉलो करना है। सिलेबस भी इसमें दिया गया है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स रीड करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो सारा इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 से 2% स्टूडेंट को इसका सिलेबस पता होगा, बाकी का तो स्टूडेंट को सिलेबस ही नहीं पता। वो लगे पड़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जबकि आपका जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसको तो सभी फॉलो कर रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी अधिकतर स्टूडेंट केवल बायोलॉजी में फोकस करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी ईजी है, पढ़ने में मज़ा आता है, तो उसको ईजीली वो ज़्यादा टाइम देते हैं। जो चीज़ टफ है आपके लिए उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, और इजी चीज़ है वो है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हैं। आपके 20 क्वेश्चन है वो आपके सभी में से इक्वल पोर्शन आएगा। तो ये 40 क्वेश्चन है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड के, पूरे में से पूरे मार्क्स वो गेन कर सकते हैं। तो इनको अवेल किस तरीके से करना है, अवेल करने की प्रोसेस सेम है। अगर आपने इन तीनों को भी इतने समय में फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली 100% फिर श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में इनको फॉलो करना है। ये ई बुक्स फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा रखे। अब अवेल करने की प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक ले, ये थ्योरी बेस्ड बुक है, इसको अवेल नहीं करना क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आप सिलेबस कंप्लीट करें। केवल ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब अवेल करने की प्रोसेस में बता देता हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो लिंक दिया गया है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें दिए गए हैं। इसमें से आप सारा का सारा सिलेबस इसमें दिया गया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब अवेल करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको भी आप सेम इसी तरीके से अवेल कर सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर को भी। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन पूछा जाएगा। वहाँ पे अपने नेम, लास्ट नेम फिल करना है। जैसे कि इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, और रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक अवेल कर रहे हैं। ई बुक फॉर्मेट में आपको ऑब्जेक्टिव बुक, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ये तीनों को आपको शॉर्टी के साथ में फॉलो करना है। बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखनी है, तीनों को अच्छे से फॉलो करना है। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे सारे के सारे। आप चाहे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी यूपीआई मेथड से पे कर सकते हैं,
या आपके पास में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो उससे भी आप पे कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से आप नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय